हेलो प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। सामने इंटरफेस या थंबनेल ये दिखा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपके पास एक क्षमता होनी चाहिए जिसको बोलते हैं सोचने की क्षमता, कारण पता करने की क्षमता। और उसको एक सब्जेक्ट का फॉर्म दे दिया गया, दैट इज़ रीजनिंग एबिलिटी, कारण पता लगाने की क्षमता, या फिर जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य ज्ञान की क्षमता, सामान्य समझदारी। उसका चैप्टर सेकंड हमने शुरू किया है। इससे पहले काफ़ी 15, 16, 17 वीडियोस ऑलरेडी आपके चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप जाइए चैनल में, प्लेलिस्ट सर्च करिए, आपको वो सारे सब वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और फिर उन सबको देख कर आइए। तो ये वाला पार्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, एक चढ़ती हुई ट्रेन की तरह रहेगा, बीच में चढ़ते हुए नहीं रहेगा। इस पार्ट में पार्ट नंबर सेकंड है हमारा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन की जानकारी ली और टाइप्स ऑफ सीरीज़ को आधा पढ़ लिया था। अब आधा हम इस पार्ट में पूरा करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि अल्फ़ाबीट सीरीज़ है क्या, कितने तरह की हो सकती है, और उसके बाद अगले वीडियो की तरफ मूव करेंगे, अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे। ई से शुरू हो रहा, यानी ABCD, ऑलरेडी 4 अल्फ़ाबेट सीरीज़ हम पीछे छोड़ आए हैं। तो आप जाइए पहले उस अल्फ़ाबेट सीरीज़ को पकड़िए, तब ये समझ में आएगी। ई टाइप बोलता है लेटर टू नंबर कोडिंग। जब मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज़ शुरू किया था तब मैंने बोला था CAT कैट मतलब 31 है, तो DOG डॉग मतलब कितना होगा। वो वाली सीरीज़ है ये। लेटर्स को उनकी पोजीशन के नंबर से रिप्लेस किया जाता है। ABC तो C तीसरे पे है, फिर DEF F 6 पे है, K 11 पे है, P 16 पे होगा। इस तरीके से उनके नंबर से रिप्लेस करते हैं। क्वेश्चन आएगा इफ़ CAT इज़ इक्वल टू 3 1 20 तो DOG क्या होगा। तो D चौथे नंबर पे है, O 15वें नंबर पे है, G 7वें नंबर पे। अभी आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम एग्ज़ाम्स अपना ये एक्सरसाइज करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये सारे 26 पॉइंट नंबर्स आपको याद हो जाएंगे। फिर बार बार ABCD करके गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होश सुजान। तो फिलहाल इस वाले पार्ट में केवल इतना है कि लेटर टू नंबर कोडिंग का मतलब लेटर को नंबर से रिप्लेस करेंगे, उससे पता लगाएंगे। अगला F वाला पार्ट या F वाला टाइप क्या बोलता है, वर्ड फॉर्मेशन पैटर्न्स। मतलब क्या करेंगे, यूजिंग गिवन लेटर्स हम एक ऐसा मीनिंगफुल या कोडेड वर्ड बनाएंगे। मतलब अल्फ़ाबेट जो है वो कोडेड है, 1 12, पहले A है तो 1, L है तो 12, P है तो 16, H है तो 8, A है फिर 1, B है फिर 2, E है 5, T है 20। तो तीसरे लेटर का कोड पता करें या फिर P का कोड पता करें या फिर Q का कोड पता करें। तो P का कोड 16, Q का कोड 17। एक नंबर दे दिया और उससे आपको कोड पता लग जाएगा। तो वर्ड फॉर्मेशन पैटर्न करके ये एक सीरीज़ है। मिसिंग टर्म इन अल्फ़ाबेट सीरीज़, ये सीरीज़ पिछली एक सीरीज़ की तरह है। उसमें एक नंबर गायब करते थे, इसमें एक फ़िक्स नंबर गायब करेंगे। लाइक नंबर सीरीज़ बट विथ लेटर्स। 2 लेटर गायब करेंगे, A के बाद BC गायब किया, D आ गया, EF गायब किया, G आ गया, HI गायब किया, J आ गया। अब KL गायब करेंगे, M आ जाएगा। ठीक, अगले नंबर पे M हो गया। अगला रॉन्ग टर्म इन अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो जैसे नंबर सीरीज़ में क्या होता था, 2 जोड़ते थे, फिर 3 जोड़ते थे, फिर 4 जोड़ते थे। एक अचानक से शब्द आ जाता था जिसमें 4 की जगह 6 जोड़ा होता था। तो यहाँ कैसे होगा, एक शब्द ऐसा आएगा जो पैटर्न ब्रेक करेगा और उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा रॉन्ग टर्म के तौर पे। A के बाद BC गायब किया, D आया, EF गायब किया, G आया, HI गायब किया, J आया, KL गायब होना चाहिए था, M आना चाहिए था, फिर NO गायब होता, P आता। L यहाँ रॉन्ग टर्म है, तो L हमारा हो गया रॉन्ग टर्म। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे सामने आएंगे। अगला पार्ट है कॉम्प्लेक्स कोडेड सीरीज़। कॉम्प्लेक्स कोडेड सीरीज़ का मतलब ये इस तरह की होगी कि डबल चीज़ें आ रही होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट लेटर्स होंगे, कोडेड वर्ड्स होंगे, कई बार नंबर भी होंगे। A26 लिख जाए अगर यहाँ AZ की जगह, तो AZ है, B22 है, CX है, तो DW। अब अगला क्या होगा, तो D की जगह आ जाएगा E और W की जगह आ जाएगा V। तो अगला शब्द हो जाएगा EV। डबल हमें अब यहाँ सोचना पड़ेगा, एक तरफ ABCD भी और दूसरी तरफ ZXYW भी। इस पार्ट में फ़िलहाल इतना ही। टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज़ हमारी सारी हो गई हैं। 10 तरह की अल्फ़ाबेट सीरीज़ के टाइप्स थे, उन सबको हमने देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि क्या अप्रोचेस होते हैं, जिन अप्रोचेस को हम फॉलो करके आसानी से हमारे पार्ट्स को सॉल्व करें, आसानी से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या गलतियाँ हम करते हैं, और थोड़ी बहुत कुछ और हिंट्स देने की मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स लर्न, ग्रो एंड सक्सीड टुगेदर। अगर वीडियो पसंद आई है
तो सब्सक्राइब करिए, नहीं आई है तो पूरी प्लेलिस्ट पहले देख कर आइए डिसलाइक करने से पहले। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सब साथ में सब बड़े होते हैं, साथ में सब पढ़ते हैं तो मज़ा आता है, कुछ नया निकलता है। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि हम डेली बेसिस पे हमारे वीडियोस डालते रहेंगे और हम प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।